हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैक्चुअल इन्फो। होप सो एवरीवन इज़ फाइन। तो आपका जो अब लास्ट एग्ज़ाम रह गया है इस साल का और इम्पॉर्टेंट भी है, तो यूके का रह गया है, वीडियो का सबको पता है। तो उसमें एक टॉपिक है गढ़वाली एंड कुमाऊनी। उसके लिए काफ़ी लोग परेशान हैं क्योंकि पहले तो इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते थे, एक दो क्वेश्चन, लेकिन अब जो है पिछले एग्ज़ाम से देखा जाए तो 5 के आसपास या फिर उससे ज़्यादा भी देखने को मिल जाते हैं हमें। इसमें तो हमें पता होना चाहिए। एक तो हिंदी आ ही 20 मार्क्स की रही है, उसमें बेसिक लोकोक्ति और मुहावरे जो पहले ज़्यादा आते थे नॉर्मल हिंदी वाले, वो अब उसकी क्वांटिटी को उन्होंने कम कर दिया और अब इनकी क्वांटिटी को ज़्यादा बढ़ा दिया है जो हमारे गढ़वाली एंड कुमाऊनी के हैं, ताकि थोड़ा सा उत्तराखंड का टच देने के लिए। तो ये ईज़िली उनके लिए भी थोड़ा इतना इजी नहीं होता जो खुद ही इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, पहाड़ी कम्युनिटी से। लेकिन जो इससे नहीं है, जिन्होंने आज तक कभी नहीं बोली है, ना ही उन्होंने सुना है, वो बाहर रहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा टफ हो जाता है कि हम कैसे पहचाने भाई कुमाऊनी और गढ़वाली में क्या लिखा हुआ है। तो एक ओवरव्यू है ये, इसको देख लीजिए, हो सकता है इसमें से आ जाए। और पिछली बार भी था इसी में से। ये 4-5 PDF में जहाँ जहाँ अलग अलग दे रखा है उन बुक्स में से मैंने कलेक्ट करके कंबाइन किया है ताकि एक रिवीजन हो जाए। तो इसको 2x पे भी देख लेना, वैसे मैं 2x पे बोलती हूँ लेकिन फिर भी देख ज़रूर लेना। तो पहला है तौना तनख्वाह भजराम हवलदारी। इसका मतलब होता है कि बिना वेतन के हवलदारी केवल नाम का बड़ा होता है, मतलब उसको कोई पैसे वैसे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन वो क्या काम कर रहा है, हवलदारी कर रहा है। तो ना तनख्वाह, कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है उसको, लेकिन क्या कर रहा है, वो हवलदारी कर रहा है। तो केवल जो है नाम का बड़ा है, पैसे वैसे कुछ नहीं है उसके पास, बस काम किया जा रहा है सिर्फ नाम के लिए। फिर कख नीति कखमाणा राम सिंह पटवारी ने कहाँ कहाँ जाना। तो जो अंग्रेज थे ना, तो उन्होंने क्या किया था, मानचित्र को देखा था, तो उन्होंने नीति और माणा को जो मैप था उसमें देखा कि ये तो बहुत पास पास है दर्रे, तो उसको पास पास समझ के जो पटवारी था, एक ही पटवारी की नियुक्ति कर दी थी वहाँ पे। और वास्तव में हमें पता है कि जो पहाड़ी रास्ते होते हैं उनमें दिखता पास है, लेकिन है तो दूर ना, कितनी मुश्किल से जाना पड़ता है। तो वही है कि व्यक्ति को एक ऐसा कार्य देना जिसे करना उसके लिए संभव ही ना हो सके। और वही है कि कख नीति, कहाँ तो नीति है, कहाँ हमारा माणा है। और बेचारा राम सिंह जो है वो पटवारी, उसको वो कहाँ कहाँ जाएगा, इतनी दूर दूर है, सिर्फ देखने में लग रहा है कि पास है, लेकिन ये काम क्या है, मुश्किल है। फिर है आपका माड़ा मत है गौनी, अठार मत है दौनी। मेरे प्रोनाउंसिएशन में हो सकती है गड़बड़ क्योंकि आई एम नॉट पहाड़ी, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश होनी चाहिए। माड़ा से ऊपर गांव नहीं है, इसी तरह ही 18 से ऊपर दाव नहीं होना चाहिए। तो माड़ा मत है गौनी, मतलब माड़ा के ऊपर क्या है, कोई गांव नहीं है, और 18 मतलब 18 मत है दौनी, तो उसके ऊपर कोई दाव ही नहीं है। जैसे घेस से आगे नहीं देश, तो एक ये भी होता है, जैसे घेस से आगे नहीं देश, मतलब अलकनंदा घाटी जो है उसमें माड़ा और पिंडर जो घाटी है, तो ये जो दोनों घाटियां हैं इसमें भारत के क्या है, अंतिम गांव हैं। हमें पता ही है कि माड़ा का अंतिम गांव है, जो कि आपकी पहला गांव हो गया। तो इसके बाद कोई गांव नहीं है, तो यही है कि घेस से आगे नहीं देश। और यहाँ यह है माड़ा मत है गांव नहीं, और 18 मत है दौनी, तो 18 के ऊपर कोई दाव नहीं है। फिर है दवता देखण जागेसुर, मंदिर देखण मद में सुर, बाल बच्चा मांगण कमलेसुर, और परचू देड़ नागेश्वर, जान जरूर ताड़केसुर। तो इसका मतलब इन्हीं से बहुत आराम से निकल के आ रहा है। दवता देखण जागेसुर मतलब देवताओं के दर्शन करने कहाँ जाना है, जागेश्वर में। और वहीं आपके मंदिर देखण मदमेश्वर, तो मंदिर की भव्यता को कहाँ देखेंगे, मध्य महेश्वर में। वहीं है बाल बच्चा मांगण कमलेश्वर, तो अगर किसी को संतान प्राप्ति करनी है तो उसके लिए इच्छा मांगने कहाँ जाते हैं, कमलेश्वर के मंदिर में। तो संतान प्राप्ति कहाँ, कमलेश्वर। और साक्षात ईश्वरीय और परचू देण नागेश्वर, तो अगर हमें साक्षात ईश्वर की अनुभूति प्राप्त करनी है तो कहाँ जाना है, नागेश्वर के मंदिर में। और फिर है जान जरूर ताड़केश्वर, किंतु ताड़केश्वर की महिमा भी कम नहीं है, वहाँ भी आपको क्या है, अवश्य ही जाना चाहिए। तो इसकी मीनिंग से निकला दवता, देवता देखने कहाँ जाना है, जागेश्वर, मंदिर देखने मदमेश्वर, बच्चे मांगने की इच्छा है तो कमलेश्वर जाइए, और अगर नागेश्वर अनुभूति लेनी है भगवान की तो वहाँ पे जाइए। और इन सब जगह क्या है, ज़रूर जाना, कहाँ जाना, ताड़केश्वर। फिर है 100 संसार एक मुंस्यार, मतलब एक तरफ आपका पूरा संसार है, 100 संसार है, और दूसरी तरफ क्या, मुंस्यारी है, मतलब मुंस्यारी इतनी खूबसूरत है। तो अर्थात पूरी दुनिया में अधिक रमणीक भाने वाली चीज़ क्या है, कौन सी प्लेस है, मुंस्यारी है, तो उसको बोला जाता है 100 संसार और एक मुंस्यार। फिर है कख गिड़की कख बरखी, मतलब बादल कहीं गरजा और कहीं और जाकर क्या है, वो बरसा। तो मतलब
कख गिड़की कहाँ गरज रहा है, कख बिरकी कहाँ बरस रहा है। तो अर्थात जहाँ जाना अथवा काम करना चाहिए वहाँ न जाकर कहीं और जाने को क्या बोलते हैं, कख खिड़की कख बरखी। फिर है बाजा वड़ू बरखण, तो बंजर ज़मीन में जो है बरसना, तो अर्थात ऐसी जगह काम करना जहाँ इसमें कोई लाभ मिलने की संभावना ही ना हो। बाजा मतलब बांझ ज़मीन जो है वहाँ पे क्या है, अगर बारिश भी पड़ जाए तो क्या फ़ायदा है, फिर ज़मीन तो बाज ही है, वहाँ पे तो कुछ काम हो नहीं सकता, खेती हो नहीं सकती। तो ऐसी जगह जहाँ आप काम भी करेंगे तो आपको क्या है, ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। फिर है जब जेठ तपलो तब सौण बरख लो, मतलब जब जेठ का महीना जितना ज़्यादा तपेगा सावन में उतनी अच्छी क्या होगी, बारिश होगी। तो वही है, जब जेठ तपे लो, जेठ में जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतना सौण आपका सावन जो है वो उसमें बारिश होगी। तो मौसम के बारे में ये क्या है, एक लोक अनुभव है। फिर है लाल पीलू घौ बरखा नी लियो, अगर हम देखते हैं लाल पीले जो बादल होते हैं उनसे क्या होता है, बारिश नहीं होती है। बारिश किससे होती है, हमारे काले बादलों से होती है ना। तो तभी बोलते हैं लाल पीलू घौ बरखा नहीं लियो, अगर लाल पीले बादल आएंगे ना तो बरखा नहीं लाएंगे अपने साथ में। फिर आपका नी होड़ा बरखा का बड़ा बड़ा बूंदा, बारिश की जो बड़ी बड़ी बूंदें पड़ते हैं उससे अच्छी बारिश होने के संकेत नहीं होते। अगर बारिश की मोटी मोटी बूंदें पड़ रही हैं तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। इसी तरीके से जैसे बोलते हैं ना, अधगर गगरी छलकर जाए, हिंदी का मुहावरा हो गया। आधी गगरी क्या होती है, छलकती जाती है, तो उससे खाली हो जाता है, बेकार ही होता है वो भी। तो बड़ी बड़ी बूंदों से भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। फिर आपका भादों की झांस भूत खुड़ी कार्तिक की झांस पूत खुड़ी, मतलब भादों की जो छाछ होती है ना वो भूत के लिए मानी जाती है, और जो कार्तिक की होती है, कार्तिक महीने की, वो पूत के लिए। अर्थात भादों में जो हम छाछ है, जो मट्ठा वगैरह उसका हम सेवन करते हैं तो वो हानिकारक माना जाता है। वही उसी छाछ को अगर हम कार्तिक के महीने में पियेंगे तो क्या होगा, वो स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। तो दोनों चीज़ें हैं कि भादों की छाछ भूत खुड़ी, भूत मतलब बेकार, हानिकारक, भूत से हम डरते हैं, परेशान होना, और कार्तिक की छाछ पूत खुड़ी। फिर है गरीब की जवानी और ह्यून की जौन अकरत जाऊं, मतलब जो गरीब की जवानी होती है और जो शीतकाल की चांदनी होती है ना वो अकारत आपकी जाती है। अकारत मतलब बेकार ही जाती है। और जैसे हम देखते हैं गरीब है, उसको कितना यंग है वो, लेकिन है तो वो मजदूरी कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, परेशान है, पैसे अर्न करने के लिए कुछ ना कुछ लगा पड़ा है, तो उसकी जवानी में वो उतने इन्जॉय नहीं कर सकता। वहीं जो शीतकाल की आपकी चांदनी है, विंटर सीजन में चांद को कौन देगा, ठंड हो रही है, सब अपने कमरे में बैठे हैं, तो उसका लुफ्त नहीं उठाया जाता। तो वो कितनी भी सुंदर उसकी चांदनी हो, उसका कोई भी जो है फ़ायदा नहीं उठा सकता या फिर इंजॉय नहीं कर सकता उसको देख के। फिर है सात साकी सांदण अरनौ साकी थुनेर, सांदण की लकड़ी जो होती है ना वो 7 पुश्तें, और थुनेर की होती है जो 9 पुश्तें तक चलती है, मतलब बहुत ज़्यादा आपकी क्वालिटी में बहुत अच्छी होती है, तो उसको बोलते हैं। तो लकड़ी की मजबूती के बारे में क्या है, एक लोक अनुभव है, लोगों द्वारा एक अनुभव बताया गया है कि 7 साकी सांदड़, तो 7 पुश्तों तक चलती है हमारी सांदड़ की लकड़ी, और 9 पुश्तों तक हमारी कौन सी चलती है, धुनेर की लकड़ी। फिर है बास बाबलू काटण पर आस औलाद भी देखण, मतलब जो घास लकड़ी बेशक आपके कांटों पर आने वाली पीढ़ियों का भी ध्यान रखो, मतलब घास काटो, लकड़ी वकड़ी सब काटो, लेकिन तो ये सस्टेनेबिलिटी की और है, ये थोड़ा संकेत देता हुआ कि प्रकृति के साथ ज़रूरत से अधिक क्या है, छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जितना आपको चाहिए आप उतना ही उसको इस्तेमाल करें। और पर्यावरण को लेकर क्या है, ये एक और लोक आपकी सजगता का उदाहरण है। ठीक है, बास बाबलू काटन मतलब घास और लकड़ी को काटो, लेकिन आने वाली जो तुम्हारी औलाद है ना उसके भी बारे में सोचो कि वो भी इस्तेमाल करेगी। फिर है तुम्हें क्या हूँ गोरख्याणी राज, तो गोरखों के बारे में माना ही जाता है कि उन्होंने कितना ज़्यादा अत्याचार किया था लोगों के ऊपर। तो ये कोई गोरखों का राज नहीं है कि मनमानी करो। गोरखा राज में उत्तराखंड में भारी अत्याचार और मनमानी की गई थी। तो एक बोलते हैं ना नादिरशाही चल रही है क्या, तो वही बोलते हैं तो अतः क्या हूँ गोरखाणी राज, ये कोई गोरखाओं का राज नहीं चल रहा है अब। फिर आपका पंच भी परवैची हैगनी, पंच भी परपंची हैगनी, पंच मतलब लाइक सरपंच, तो उसको अच्छे माना जाता है। गांव में तो ऊंचे दर्जे के यही हैं सरपंच लोग, तो क्या बोलते हैं पंच भी क्या हो गए हैं, प्रपंची हो गए हैं, प्रपंची। और नेताओं की नीयत जो होती है उस पर लोगों का कटाक्ष करते हुए, लोग उनको देखते हुए कि यार ये नेता लोग भी अब नेता नहीं रह गए हैं, ये भी अपने ही फायदे और इन सब चीज़ों के बारे में सोचने ज़्यादा लग गए हैं, तो पंच भी क्या हो गए हैं, प्रपंची हो गए हैं आप। और फिर आपका बैसाखू और सौर्ण्यम बड़िज्ञ पंच, शायद मैंने इसे गलत पढ़ा है,
बैसाखू और सौण्याम पंच बन गए, मतलब अयोग्य लोगों का जनप्रतिनिधि बन जाना। तो ठीक है, जो लोग काबिल नहीं है उनको भी वो जगह मिल जाना, तो इसको कहते हैं बैसाखू और सौण्यम वणिज्य पंच, पंच बन गए हैं, ऊंची पोस्ट मिल गई ना गांव में एक थोड़ी सम्मानित वाली। फिर अपनी करनी वैतरणी तरणी, अपनी मेहनत से ही अभिष्ट फल जो है प्राप्त होता है, तो आपने आप काम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फल भी मिलेगा। फिर है गुस्सा माँ क्या नी बोलेंद, अकाल माँ क्या नी खैंद। गुस्से में आदमी अशोभनीय बातें भी बोल देता है, ठीक है। गुस्सा माँ क्या नहीं बोलें, गुस्सा में क्या नहीं बोल सकता, कुछ भी बोल सकता है। अकाल में क्या नहीं खाएं, अगर अकाल पड़ रहा हो तो क्या नहीं खाएगा भाई, जो मिलेगा उसको खाना पड़ेगा, और उसमें नखरे नहीं दिखा सकता। तो वही है, गुस्से में आदमी अशोभनीय बातें भी बोल देता है, और अकाल में अभक्ष्य भी खा लेता है, जो उसे पसंद ना हो, बेकार हो, सब खा लेगा, सब चल जाएगा। और फिर है प्रीत क्या जान जात कुचात, नींद क्या जाट टूटी खाट। तो प्रेम में जात पात का ध्यान नहीं रहता है, और नींद में भाई टूटी पलंग की परवाह नहीं होती। जैसे नींद आ रही है, जहाँ जगह मिली नीचे ऊपर कहीं भी सो जाता है आदमी। और प्यार में जो है जात पात नहीं देखी जाती है, वो अंधा होता है प्यार। तो ठीक है, प्रीत का क्या जाड़ कुजात, और नींद में क्या जाड़ टूटी खाट। फिर है पाटी माँ हाथ नी धरी अर नो विद्यादत्त। पाटी मतलब जिसमें ना पढ़ते हैं लिखते हैं, तख्ती बोलते थे ना, जिसमें अक्षर वगैरह लिखा करते थे बचपन में चौक से, तो बोलते हैं तख्ती में तो इसने कभी हाथ नहीं लगाया। और इसका नाम क्या है, विद्यादत्त, कि बहुत पढ़ा लिखा। तो है ना, पार्टी में हाथ नहीं धरी, कभी हाथ नहीं धरा इसने उसमें, लेकिन और नाम क्या है, विद्यादत्त। फिर है जय दिन बटी व्यारी प्रधानी हवै, वह दिन बटी व्यारी व्यारी नहीं रहे। मतलब बहू जिस दिन से प्रधान बनी है, उस दिन से बहू क्या है, बहू नहीं रह गई है, उसके हाव भाव बदल गए हैं। तो जय दिन बटी ब्यारी प्रधानी हवै, वह दिन बटी बटी ब्यारी नहीं रहे। फिर है औसिया मुला भी कुर्सियों में बैठे गया, मतलब कुपात्र व्यक्ति जो है उसको अगर ऊंचे पद पे पहुंच गया है भाई वो, तो उसके बोलते हैं औसिया मूल्य भी कुर्सियों में बैठ गया, कुपात्र लोग भी वहां तक पहुंच गए ऊंचे पद पे। फिर है लोक पाणी छोड़ पर रह गई, मृत्यु के दिन नजदीक आना। तो लोक पाणी छोड़ पर रह गई, लोड़ पाणी, ठीक है, उसके नज़दीक आ गए हैं मृत्यु के। बोलते हैं ना वो हिंदी में कौन सी है, कबर में पैर लटकना, टांग लटकना, उसका भी अर्थ यही होता है ना, मृत्यु के दिन पास आ गए हैं। तो उसी से रिजेंबल करते हुए थोड़ा थोड़ा ये। फिर है आपका गरुड़ का घिंडूड़ा, गरुड़ का घिंडूड़ा, गरुड़ पक्षी के गौरैया पैदा होना। तो गरुड़ तो बहुत अच्छी चीज़ है, एक अच्छा पक्षी माना जाता है। वही गौरैया चिड़िया आपकी, तो अर्थात योग्य माता पिता जो हैं उससे कैसी संतानें प्राप्त हुई हैं, अयोग्य संतानें प्राप्त हुई हैं। तो बोलते हैं ना गरुड़ पक्षी से क्या पैदा हुआ, गौरैया पैदा हुई है। तो उसी का ही है एग्जाम्पल, गरुड़ों का घिंडूड़ा। फिर है आकाश कैन नापी वक्त कैन थापी। तो आकाश को जो है कोई नहीं नाप सकता है, वहीं जो समय है उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो इसका सेंस भी निकला, आकाश मतलब आपका आकाश, तो आकाश को कोई नहीं नाप सकता, और वक्त मतलब वक्त को कोई नहीं रोक सकता। फिर धरती सभी खायम, धरती कैन निक है, धरती ने सभी को निगला है, ठीक है, धरती को कोई नहीं निगल पाया। मनुष्य नष्ट हो जाता है, लेकिन धरती क्या होती है, वैसी की वैसी रहती है, नष्ट नहीं होती है धरती में, बल्कि उसी जो मनुष्य है उसको हमें मिलाना पड़ता है, मर जाता है तो जब, तो क्या है, धरती ने सभी खाया, धरती ने सबको खा लिया, लेकिन किसी ने भी क्या करा, धरती को नहीं खा पाया। फिर है मौखी बरखा और माँ की परौसी, मतलब जो माघ महीना होता है उसकी बारिश उतनी ही अच्छी होती है जितना अच्छा माँ का परोसा हुआ भोजन। तो मौ की बरखा, तो मौ मतलब माघ महीना, तो माह की बरखा, वहीं आपका माँ का जो है परोसा हुआ खाना, उतना ही दोनों चीज़ें क्या हैं, अच्छी हैं। फिर है इंद्रधनुष धार पड़ी बरखा, गड़ी पड़ी धाम, गाड़ पड़ी धाम। तो इंद्रधनुष धार पड़ी बरखा, गाड़ पड़ी धाम, मतलब इंद्रधनुष के अंतिम छोर यदि पहाड़ियों पर हो तो बारिश होगी, घाटियों में होंगे तो धूप निकलेगी। ये एक लोक अनुभव है, लोक अनुभव से लोग बताते हैं कि अगर इंद्रधनुष की जो अंतिम छोर है ना, वो अगर पहाड़ियों की ओर हो तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होगी, बारिश होगी। और अगर वो घाटियों की ओर उसकी धूप होगी, मतलब घाटियों की ओर उसका छोर होगा, किनारा होगा इंद्रधनुष का, तो हम उससे लगाएंगे कि भाई यहाँ क्या धूप निकलेगी। तो ये एक लोक अनुभव है। फिर है जोगियों को इतिहास, पापियों को भविष्य नाश।
संतों का गुजरा हुआ समय, और जो हमारे पापी हैं उनके आने वाला समय क्या होता है, बुरा बुरा होता है। तो जो जोगी लोग हैं, संत लोग हैं, उनका इतिहास जो भी बीत गया वो बेकार है उनका, वापस तो आएगा नहीं, कितना भी अच्छा करा उन्होंने। वही पापियों का जो भविष्य है वो क्या है, वो बुरा ही है। फिर है हाथी का पिछवाड़ी गिड़ुक लगाड़, मतलब हाथी के पिछवाड़े अगर सीढ़ी लगाएंगे आप तो अपने से बहुत ऊंचे वर्ग के व्यक्ति की क्या करेंगे, बराबरी करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल बेकार काम है, कोई सार्थक काम नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, निरर्थक कार्य। फिर है रौत और गौथ कख नहीं होंदा, रौत और गौथ कख नहीं होंदा। पहाड़ में गहत की दाल खाई जाती है अच्छे से, तो वही है कि रौत मतलब कि रावत, तो रावत को क्या बोलते हैं, रौत बोलते हैं। तो पहाड़ में रावत और जो गहत है आपकी दाल, कुलथ की दाल बोलते हैं, ये हर जगह मिल जाती है, ईजिली मिल जाते हैं पहाड़ में रावत लोग और गहत की दाल। फिर कुछ शब्द हैं ये, जैसे चितवाणी, तो ये चैत मास में औजी एवं वादी द्वारा गाए जाने वाले जो गीत होते हैं उसको बोलते हैं चितवाणी। फिर है चौमासा, चौमासा जो है वो भी गीत होते हैं। छोपती एक, आप हमारा इसको हिंदी में इंग्लिश में ऐसे छोपती, तो ये एक सामूहिक नृत्य गीत है, लोग इकट्ठे होकर इसको नाचते हैं और गाते हैं, दोनों चीज़ें हैं ये। फिर है झुमेला, झुमेला का दूसरा नाम चांचरी भी है। तो ये वेदना एवं प्रेम के गीत गोल घेरे में गाए जाते हैं, गोल ऐसे गोल बना लेंगे लोग हाथ पकड़ के और फिर डांस करते रहते हैं और गाने गाते रहते हैं, तो वह झुमेला और चांचरी। फिर है आपका तांदी, तो ये एक समूह नृत्य गीत है। उत्तराखंड में मोस्टली समूह ही जो है डांस किए जाते हैं यूनिटी में आके। फिर है पटवाणी, तो पांडवानी, जो पांडवों की गीत में कथा होती हैं उनको बोलते हैं पटवाणी या पांडवानी बोलते हैं उनको। फिर है पवाड़े, किसी की वीरता में गाए जाने वाले जो गीत हैं उन्हें जिन्हें भाट गाते हैं, भाट लोग जो होते हैं उन्हें गाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, पवाड़े। किसी की वीरता में गाए जाने वाले जो गाने हैं उन्हें पवाड़े। बांजूबंद, तो ये आपका संवादात्मक श्रृंगारी गीत है ये बाजूबंद। फिर है भटवाती, वीर भड़ों की वीर गाथाएं जो हैं उनको भटवाती बोलते हैं। रखवाली, रखवाली आपकी किसी की नज़र उतारने के लिए गाए जाने वाले रक्षा गीत होते हैं। फिर है लालूड़ी, प्राय व्रताकार सामूहिक नृत्य में गाए जाने वाले गीत है, तो ये व्रताकार वही गोल में। फिर है होरी गीत, होली पर गाए जाने वाले। और रत्याली है, शादी ब्याह के टाइम पे जो रात को किया जाने वाला रत जगह है उसको बोलते हैं रत्याली, रात में जो नाचते गाते हैं, आई थिंक वही बोलते हैं। और फिर है गड़त, ओझा पंडित को चावल के दाने दिखाकर की जाने वाली जो पूछताछ है उसको बोलते हैं, ओझा पंडित को चावल को दिखाकर की जाने वाली पूछताछ को गड़त बोलते हैं, ठीक। फिर क्वेश्चन है कुछ जो आए हुए हैं, इनको देख लेते हैं। हिंदी गढ़वाली रोमन रूप सहित आपका अंग्रेजी शब्दकोश का निर्माण किया गया है, तो ये है आपके रमाकांत बेंजवाल एवं बीना बेंजवाल द्वारा इनके हिंदी गढ़वाली जो है रोमन रूप रहित अंग्रेजी शब्दकोश का क्या गया है, इनके थ्रू निर्माण किया गया है। दीपावली उत्सव को गढ़वाली में क्या कहा जाता है, बगवाल कहा जाता है। जंगल के चौकीदार को क्या कहा जाता है, पत्रोल। ये लॉ है, मैंने शायद पहले भी अभी ये कुछ आया था, ये मैंने उसको गलत प्रोनाउंस कर दिया, ये यहाँ से मुझे समझ आया, ये बगवाल का लॉ है ना। अच्छा, तो ये पत्रोल है, जंगल के चौकीदार को कहा जाता है पत्रोल। फिर मकर संक्रांति इस त्यौहार के रूप में भी मनाई जाती है, तो खिचड़ी संक्रांत के तौर पे मकर संक्रांति इस रूप में मनाई जाती है। फिर हम मथना क्रिया के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त शब्द है, ये है छोलन। और सर्दियों के मौसम को कहते हैं ह्यूंद, सर्दियों के मौसम जो चल रहा है, तो क्या चल रहा है, ह्यून चल रहा है इस टाइम पे। और नमक रखने का काष्ठ पात्र कहलाता है कौसड़ी। शाम के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त होने वाला शब्द है ब्याखुनी। एड़ी के लिए प्रयुक्त शब्द है फिफड़ो। एड़ी के लिए फिफड़ो बोलते हैं, ठीक है। वीर गाथाओं को कहा जाता है भटवाती, अभी हमने पहले देखा था ये। फिर चढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, तो ये है आपका उकाल, चढ़ाई के लिए। और लिखे का क्रिया शब्द का गढ़वाली रूप क्या होगा, लिख लो बोलते हैं उसको, लिखेगा को लिख लो। और पीला विशेषण के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त शब्द होगा आपका पिंगलो। सांप को गढ़वाल में गुरो कहते हैं। और निम्न में से किस भ्यूड़े पहेली जो है उसका अर्थ मुवारी यानी मधुमक्खी है, तो यह
छोटी छोरियो मिट्ठू कलियो, इसका अर्थ है आपका मधुमक्खी। फिर है आग बबूला होना के समान भाव वाला मुहावरा है खोंग बाग बड़ड़, खोंग बाग बड़ड़, स्टफ टू रिमेंबर। गढ़वाली में छुड़क्याली विशेषण का प्रयोग किस विशेषण में साथ होता है? तो छुड़क्याली, दाथुली। वह शब्द बताइए जो गढ़वाली में माँ का पर्यायवाची नहीं है। बौ। बाकी क्या है? जड़दारी, मेड़ी, बे, वे, ये सब क्या है? माँ का ही पर्यायवाची है, लेकिन बौ नहीं है। फिर है चौखट के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द सिंगान। फिर है धीरे धीरे चल को बोलते हैं मट्टू मट्टू हिट, ये तो पहाड़ी गाना भी है आई थिंक, मट्टू मट्टू हिट। देव दर्शन का अवसर मिलना के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा डोरी लगन। देव दर्शन तो डोरी लगन, ये मुहावरा भी था पहले, अभी जो हमने किया था उसमें था ये। असिंचित खेतों के लिए गढ़वाली में कहा जाता है उखड़, तो उखड़ा उखड़ा है ये, उबड़ खाबड़, प्लेन्स में तो उबड़ खाबड़ बोल देते हैं, तो उखड़ बोलते हैं असिंचित को। फिर है कटगल, कटगल समूहवाची शब्द प्रयुक्त होता है लकड़ियों के लिए, कटगल। ऊनी कपड़ा जलने का गंधबोधक शब्द है किक्राण। प्रारंभिक लोक शैली की मकानों में भूतल का बाहरी बरामदा कहलाता है आपका हाटिट, हाटिट बोलते थे उसको। जब तौली बोगी तब आई अकल, लोकोक्ति में किसका महत्व बताया गया है? समय का बताया गया है कि जब आपके समय बीत जाता है तब क्या अकल आती है। भचाक लगन मुहावरे का अर्थ है हानि पहुंच गया, तो भचाक लगन मतलब उसको क्या हो गई है? हानि पहुंच गई है। छील डालन मुहावरे का अर्थ है झगड़े की स्थिति पैदा करना, तो कहीं पे अगर झगड़े की स्थिति पैदा हो गई है तो क्या बोलेंगे? छील डालन। फिर है वह शब्द को बताइए जो बाकी तीनों से क्या भिन्न है। तो घैसे लिप है, राजी खुशी और डाली बोटली ये एक जैसे हैं, और तीर ढीस जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। फिर है झाड़ी या सूखे पत्तों पर चलने के लिए प्रयुक्त होने वाला ध्वन्यवर्धक शब्द क्या है? तो छिपडाट बोलते हैं उसे, छिपडाट। तो कुछ और जो है गढ़वाली लोकोक्तियाँ और हैं, इनको गढ़वाली लोकोक्तियों को पखाड़ा कहा जाता है। तो है 6 गौ की छांझ नंदू ना खावन, नंद करो माँ छांझी कू जावन, मतलब अभावग्रस्त व्यक्ति से सहायता मांगना, तो उसको बोलते हैं ये 6 गाँव की छांझ नंदू ना खावन, नंदू करो माँ छांझी कू जावन। तो किससे मांग रहे हो आप हेल्प? अभावग्रस्त व्यक्ति से। फिर जेखी देखी तवा परात बखी बिताई सारी रात, ये आपके उसमें भी आया था ईओ के पेपर में। तो अपनी सुविधा अनुसार क्या स्वार्थ सिद्ध करना जो होता है उसको कहते हैं। जहाँ देखिए आपने तवा परात, वहीं पे आपने पूरी रात बिता ली, वहीं पे अपनी जो है जमावड़ा लगा दिया। फिर है जूनी धोलू अपनों मुख, ऊ क्या दे लो है का सुख, तो जो अपना ही कार्य ना कर सकता है, जो अपना ही मुंह नहीं धो सकता है, वो दूसरे को क्या सुख देगा ना, तो वह दूसरों का क्या हित करेगा जो अपना ही कार्य नहीं कर सकता है। तो जूनी धोलू अपनों मुख। फिर है मुखड़ी देखी टुकड़ी, आपने अपने स्वार्थवश दूसरों को मान देना जो होता है ना, दूसरों को इज्जत दे रहा है, क्यों? क्योंकि उसको अपना काम करवाना है। तो मुखड़ी देखी टुकड़ी, तो मुख देख क्या करता है? वो काम करता है मुख देख के। फिर है बढ़िया भाजी गे कटगू कोची गे, मतलब स्वयं पलायन करके दूसरों के लिए क्या है? मुसीबत खड़ी कर जाना, तो उसको बोलते हैं बढ़िया भाजी गे, खुद तो भाग गया, कटगू कोची गे, दूसरे के लिए मुसीबत खड़ी कर गया। बरसों मंगसीर ग्यूं जो स्थिर, तो मार्गशीर्ष माह की जो वर्षा है वो गेहूं, जौ आदि जो है इसकी फसल को क्या पहुंचाती है? लाभ पहुंचाती है। तो बरसों मंगसीर ग्यूं जो स्थिर। बल्दनी लिहोणो डांगो, आवतनी चाड़ो कांगो, कार्य के अनुसार जो है उपयुक्त साधन जोड़ना, रिश्ते अपनी बराबरी में जो है करना, तो ये उसके लिए। फिर है कभी तैला धाम कभी सीला धाम, तो 4 दिन का सुख है 4 दिन का दुख है, कभी खुशी है तो क्या है? कभी गम है, तो कभी तैला धाम तो कभी सीला धाम। तिमलो तिमलो खत्या नंग्या नंगी द्वख्या, फिर है हानि के साथ साथ क्या है? सम्मान भी खो देना, उसको बोलते हैं तिमला तिमलो खत्या नंग्या नंगी द्वख्या। फिर टका न पैसा गाँव गाँव भैंसा, तो आर्थिक रूप से दुर्बल होने पर भी संपत्ता के सपने देखना, मतलब टके का पैसा भी नहीं है उसके पास और वो क्या सोचता है कि उसके पास भैंसे ही भैंसे होंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो आर्थिक रूप से तो कमज़ोर है लेकिन क्या है? संपन्न होने के क्या सपने देखता है वो। सैणी सेंधार मैंस है की धार, मतलब सर्वदा विपरीत विचार धाराएं जो होती हैं तो उसको बोलते हैं अपोजिट जो सोच थिंकिंग है। अफू चलदन गीता है का पडौदन गीता,
तो स्वयं ज्ञान ना होने पर भी दूसरों को जो ज्ञान बांटते हैं उसको बोलते हैं अपु चलदन रीता है का पढ़ोदन गीता। खुद तो उसके पास कुछ नहीं है पता होता, लेकिन दूसरों को क्या पढ़ा रहा है? गीता पढ़ा रहा है, ज्ञान दे रहा है। जय की लतवाड़ी लगी आग, ऊ क्या खुजाले साग। भारी भूख लगने पर सूखी रोटी भी स्वादिष्ट लगती है। तो जब क्या है, आग लगती है मतलब भूख लगती है समथिंग, वो कुछ भी खा सकता है, या फिर सूखी रोटी जो है उसको भी वो साग जैसी लगेगी, बहुत स्वादिष्ट लगेगी। तो भारी भूख लगने पर सब कुछ आपको अच्छा लगता है। फिर है तनी बल चौमासी जर, तनी सी निखांदा घर। संकटग्रस्त होने के साथ साथ अभावग्रस्त भी होना, तो उसको बोलते हैं तनी बल चौमासी जर, तनी सी निखांदा घर। काचा चोर बल भेजिया चोरी, काचा अरु लिहाया तौड़ी। मतलब अनुभवहीन व्यक्ति को उत्तरदायित्व देने पर कार्य ठीक ढंग से नहीं होता। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को काम करवाएंगे जिसको कोई अनुभव नहीं है, तो उसको आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो कार्य ठीक ढंग से क्या होगा? नहीं होगा। फिर अब पढ़ाओ लिखाओ जाट, 16 दूनी 8। तो ये है आपका मंदबुद्धि को तुम कितना भी सिखा लो वह कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाता। तो ये बोलते हैं पढ़ाओ लिखाओ जाट, 16 दूनी 8 ही बोलेगा वो। फिर है अतुकांत हैं ये आपके। तो अतुकांत में खेती बैको जैको चढ़ो चमेलो। भरे पूरे परिवार वाला व्यक्ति ही सफलतापूर्वक कृषि कार्य कर सकता है। तो ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं ना कृषि करने के लिए, तो भरा भरा परिवार है जिसका, तो वो व्यक्ति साथ ने सब एक साथ मिलकर क्या कर सकते हैं? अच्छे से खेती कर सकते हैं। तो उसके लिए कहते हैं खेती बैको जैको चेड़ो चमेलो। तो उसी के घर में क्या होगी? खेती अच्छी होगी, सफल होगी, जिसके खूब आपके चमेलो हैं, खूब सारे लोग हैं घर में, परिवार में। सटीट दड़किन भग्यान का, गेहूँ दड़किन निर्भागी का। मतलब धान के पौधों के साथ मिट्टी की पपड़ी जमना अच्छा माना जाता है, जबकि गेहूँ की पौध के लिए उपयुक्त। ये बात सही नहीं है। तो ये है सटीट दड़गिन भग्यान का, भाग्य भाग्य की बात है। किसी के उसमें ये अच्छी चीज़ मानी जाती है, किसी के उसमें अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती। फिर है धुईर्थ है चाठू प्यारो। मतलब सभी को अपना घर देश क्या होता है? प्यारा होता है। फिर है जयगो जाणूनी बैको वाठो किले मुचड़। अनावश्यक वार्ता करने से कोई लाभ नहीं है। तो जयगो जाणूनी, जो जिसको कुछ पता ही नहीं है, वह को बाठो किले पूछण। उसकी बातें कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा उसकी बातों को। तो अनावश्यक बातें करने वाले का कोई लाभ नहीं है, उसे कोई नहीं पूछता। फिर है बुझा क्यों बाघ, बुझिया क्यों बाघ। मतलब भ्रम होने पर झाड़ी भी बाघ की तरह दिखाई देती है ना। जब हमें डर लग रहा होता है, हम कहीं जंगल से गुजर रहते हैं, कुछ होता है तो झाड़ी हिलते हैं, तो ये भी कुछ है, ये भी कुछ है, डर लगता है। तो हमें अब भ्रम हो रहा होता है, तो भ्रम में हमें वही चीज़ बार बार दिखाई देती है। तो भ्रम होने पर झाड़ी भी क्या? बाघ की तरह दिखाई देती है। फिर है नादान की दोस्ती जी को जंजाल। तो अयोग्य या फिर अपात्र व्यक्ति जो है, उससे अगर आप काम करवाने की कोशिश करेंगे तो मुसीबत आपको ही होगी, काम खराब भी करेगा वो। तो नादान की दोस्ती जंजाल की तरह ही है, सफल नहीं होती। फिर है घी खत्यो बौड़ो माँ। तो हानि जैसा लगने पर भी हानि ना होना। तो लगता है ना कभी कभी हानि हो जाएगी, लेकिन नहीं होती है, बच जाता है। तब बोलते हैं घी खत्यो बौड़ो माँ। फिर है जुओ का डारा घाघरो नहीं छोड़न दो। मतलब सभी कुछ अनुकूल नहीं होता, कुछ प्रतिकूल होने पर भी त्याग ना करना। कितला को नाग और बिल्ला को बाघ। मतलब भारी भ्रम हो गया उसको। तो कितला को नाग और बिल्ला को बाघ। नाग काटी हाथ माँ धरिच। मतलब मान सम्मान ताक कर रख कर बेशरम हो जाता। बोलते हैं नाक काट के हाथ में धर दी है, बिल्कुल। तो धरी मतलब धरना। तो मान सम्मान ताक क्या कर दिया है? बेशरम हो गया है, सब कुछ उसने छोड़ दिया, मान सम्मान। फिर है पहले बूढ़ गीतांग 6, अब ता नाती जी होंच। मतलब विशेष खुशी प्राप्त होने पर अति उत्साह प्रदर्शित करना। तो पहले बूढ़ गीतांग 6, अब ता नाती होंच। नाती वाती भी सब हो गए उसके, तो विशेष खुशी मिल गई है उसको सब। इसका सेंस कुछ और है, मैंने जो भी बताया वो नहीं है, लेकिन यही निकल रहा है कि विशेष खुशी प्राप्त होने पर, जैसे होता है जो बूढ़े लोग होते हैं उनको नाती वाती प्राप्ति हो जाती है तो बहुत खुश होते हैं। तो उसी तरीके से विशेष खुशी प्राप्त होने पर अति उत्साह हो गया, प्रदर्शित कर रहे हैं। डूंगा मुँह धैर्याल। मतलब त्याग देना। तो बोलते हैं डूंगा मुँह धैर्याल। तातो दूध न छुटेंदु न थूकेंदु। असमंजस में या स्थिर होना। तो ना तो दूध छूट रहा है, ना ही दूध को थूका जा रहा है जो अंदर है मुंह में, जितना मैं समझ पा रही हूँ आई थिंक। तो यही है, व्यक्ति क्या है? असमंजस में है, प्रॉब्लम में, करे तो क्या करे, ये करे या वो करे। फिर है ढूंढू ढूंढू फुकेगे कुत्राण खग आए। नितांत लापरवाह होना। उसके लिए घुंडू घुंडू फुकेगे कुत्राण कख आए। भवी माँ खुटा नीह धरेंदा। मतलब अत्यंत हर्षित होना। तो भवी माँ खुटा नी धरेंदा। फिर दाना को बोल्यूं
ओलों का स्वाद। तो प्रारंभ में अरुचिकर बातें बाद में उपयोगी हो सकती हैं। तो उसको बोलते हैं दाना का बोल रही हूँ, ओलों का स्वाद। जड़ ना परिचाड़ फक अंगवाल, जाड़ ना पहिचाड़ फक अंगवाल, मतलब बिना सोचे समझे किसी से अधिक परिचय नहीं बढ़ाना चाहिए, जान पहचान नहीं बढ़ानी चाहिए जब तक तुम उसको नहीं जानते हो। फिर है जय पतली माँ भात खाणबी माँ छेद का विश्वासघात करना, उसको बोलते हैं जय पतली माँ भात खाण वी में छेद कन। कैको कुखड़ो कैको भवताट, मतलब कोई संबंध ना होने पर भी दूसरे की खुशी में उत्साह दिखाते हैं ना, उसको बोलते हैं कैको कुखड़ो कैको भवताट। नागी दगड़ा सलानी लगो मुंड पानी, मतलब जान पूछ कर जोखिम ले रहा है, तो उसको बोलते हैं कि किसी ने उसको सलाह वलाह नहीं दी फिर भी ज़बरदस्ती कूद गया उसके अंदर, तो जान पूछ कर क्या है उसने जोखिम में अपने आप को डाल लिया है। पौड़ा पूछी पकौड़ी, अनिच्छा से स्वागत करना, तो उसको बोलते हैं ये, तो उसके लिए बोला जाता है पौड़ा पूछी पकौड़ी, तो मतलब कोई इच्छा नहीं है उसकी लेकिन वो स्वागत करना पड़ रहा है उसको। ससुराणी को जवे अर बुखराणी को बल्द, मतलब अंधिकृत सुविधा मिलने पर उसे ना छोड़ना। ससुराणी को जवे अर बुखराणी को बल्द, तो गेहूँ दगड़ा घूड़ भी पिसे गैन, तो गेहूँ के साथ क्या है घुन भी पिसता है, वही मतलब है। तो निरपराध होने पर भी अपराधी के साथ क्या सजा भुगतनी पड़ती है, गेहूँ के साथ घुन को भी पिसना पड़ता है। कुकैरो पूछ बस तौल्य डाली डुंडो को डुंडो, मतलब भारी प्रयास के बाद भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना, उसको बोलते हैं कुकैर पूछ बस तौलिया डाली डुंडो को डुंडो। जैको बाबू रिखन खाए वह काला, तो आगे भी है मुड़का देखी भी डरदा, बड़ा कष्ट देखने के बाद जरा सी बात में भयभीत हो जाता है। जिसने ना बहुत ज़्यादा कष्ट देखा हो छोटी छोटी बातों पे क्या होता है परेशान होने लग जाता है। तो जैको बाबू रिवन खाए वह काला मुड़का देखी भी डरदा, बहुत दुख देख रखे हैं ना। दिख्यूं मन की तप्यूं धाम, जांच परख के व्यक्ति को बार बार नहीं परखना चाहिए। अगर आपने किसी को परख लिया उसको बार बार नहीं परखो कि यार ये धोखा ही दे रहा होगा धोखा ही दे रहा होगा, सुन की दिख्यूं मन की तप्यूं धाम। छोरा कुबल मुडेड़ू और डांडा कु पड़गू, मतलब कार्य प्रारंभ करते ही व्यवधान पड़ जाना, उसको बोलते हैं। कुंटी घाड़ी भू सासू पखाण, किसी दूसरे के लिए कार्य का स्वयं श्रेय ले लेना, उसको बोलते हैं। बोली बैटी क्यों सुनाद व्यारी, मतलब पराई को नसीहत देने के लिए अपनों का इस्तेमाल करना, उसको बोलते हैं बोली बेटी क्यों सुनान व्यारी। तेल कम चिड़चिड़ ज्यादी, स्वयं अयोग्य होते भी सेखी बखानना, मतलब खुद में तो कुछ दम है नहीं, खुद तो अयोग्य है लेकिन फिर भी क्या बड़ी बड़ी सेखी मार रहा है, बातें बोल रहा है। ओबरा का अड़ायम पांड का सठा, मतलब समझाने बुझाने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जिसको बिल्कुल हट व्यक्ति है स्टबर्न व्यक्ति है तो उसको बोलेंगे ओबरा का अड़ाया पाट का सठा। फिर है मुंडो ना कपाल, घुमा फिरा कर एक ही बात जो बोलता है ना उसका मतलब मुड़ो ना कपाल, बार बार कपाल ना मोड़ो। फिर भैंसी का गिच्छा फ्यूली का फूल, तो आवश्यकता से बहुत ही कम प्राप्ति, तो फ्यूली का फूल बहुत कम मिलता है हमें देखने को, शायद ये उस टाइम पे खिलता है जब फूल देई फेस्टिवल होता है। तो भैंसी का गिच्छा और फ्यूली का फूल क्या है बहुत ही कम चीज़ें देखने को मिलती है, इसलिए बोलते हैं आवश्यकता से बहुत ही कम चीज़ की प्राप्ति होती है ना, तो उसके लिए है ये। फिर आपकी थोड़ा बेसिक है कि लोकोत्सव में उत्तराखंड का क्या अतीत रहा है। तो प्रदेश में सामान्य जनजीवन से जुड़ी लोकोत्सव से अतिरिक्त अतीत से जुड़ी अनेक लोकोक्तियाँ देश और काल में विशिष्ट क्षेत्र और प्रतिबंधित करती हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। जैसे महाभारत काल में तो पांडवों का उत्तराखंड प्रवास आया था, उसके बाद उनके बेस पे कुछ और यहाँ पे लोकोक्तियाँ देखने को मिली हैं। जैसे भ्यू किसको बोलते हैं, भीम को बोलते हैं। भीम से लड़ाई और सर्ग से लात कग छई, अर्थात भीम से युद्ध जीतना उतना ही असंभव है जितना आकाश को लात मारना। महाभारत की कथा के अनुसार पांडव 3 बार इस क्षेत्र में आए थे तथा यहीं से इन्होंने स्वर्गारोहण किया था उत्तराखंड से। तो इसीलिए यहाँ पे मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो देखी हुई हैं, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ी थी तो लोगों ने जो वो चीज़ें आभास की हैं अपने अनुभव से, तो वो कुछ अनुभव के तौर पर लोकोक्तियाँ बन गई हैं, कुछ उस चीज़ पे चल रहा था पर्यावरण को देख के, किसी चीज़ को देख के बनी है। तो ये उस टाइम की कहानी है कि ये गुजर रहा था ना, पांडव लोग यहाँ आए थे तो उनकी शक्ति बल को देख के उन पर भी एक लोकोक्ति बनी है कि भीम से लड़ाई और सर्ग से लात कक छई, कुछ नहीं, मतलब कि ये उतना क्या है इसमें असंभव होता है जीतना वगैरह इनसे। फिर है ईसा की 8वीं 9वीं शताब्दी, तोपवाल की तोपताप
और चढ़ियाल कुराज, मतलब अर्थात जो चांदपुर गढ़ के राजा तोकवाल जब चढ़ियालों को पराजित करने की सोच ही रहे थे कि चढ़ियालों ने पहले ही चांदपुर गढ़ पर आधिपत्य कर लिया और वहाँ अपना राज स्थापित कर लिया। तो ये हिस्ट्री के बेस पे बनी हुई है। फिर है आधो असवाल आधो गढ़वाल। तो गढ़वाल के आधे भाग पर असवाल जाति के सरदारों का अधिकार होने पर यह कहावत प्रचलित थी। उस टाइम पे कहते थे आधो असवाल और आधो तो हमारा गढ़वाल है, तो आधे लोग तो असवाल ही हैं यहाँ। फिर है जू खाओ पने की कुंडली वो दियो लोहागढ़ मुंडली। तो मतलब बोला है कुमाऊं गढ़वाल के जो चंद तथा पवार राजवंश के निरंतर युद्धों में जो वीर थे लोहागढ़, मतलब कुमाऊं लोहा घाट है ना ये इधर, तो लोहागढ़ कुमाऊं की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त जाते थे। उनके परिजनों को पैनो क्षेत्र की जो सिंचित भूमि थी जिसको सेरा बोलते थे वो पुरस्कार रूप दी जाती थी। इस तथ्य की पुष्टि में ये लोग आपकी लोकोक्ति कही गई है कि जो खाओ पने की कुंडली वो दियो लोहागढ़ मुंडली। फिर है एक सिंह रण बण एक सिंह गाय का, एक सिंह माधो सिंह और सिंह गाय का। तो ये माधो सिंह के लिए कहा गया है जो कि महिपत शाह के क्या थे, सेनापति थे। तो उनके ये लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि अर्थात एक सिंह रणभूमि में लड़ता है जबकि दूसरा सिंह जंगल का राजा होता है और तीसरा सिंह क्या होता है हमारे गाय का होता है। चौथा सिंह मतलब शेर वो कौन है, वो माधो सिंह है। इनके अतिरिक्त और कोई सिंह नहीं है, मतलब बहुत बलशाली और प्रभावशाली व्यक्ति के तौर पे इन्हें माना गया है। फिर है श्याम से कुले सामी से सामी बागी तद बागी। ये बोला गया पवार नरेशों में जो श्याम शाह थे उनके लिए कि मोहम्मद तुगलक के समान सनकी था। कौन, श्याम शाह। वह अपनी हठ धर्मिता के कारण प्रसिद्ध था। उसके समय यह लोकोक्ति प्रचलित थी, अर्थात यदि वह किसी चीड़ के वृक्ष को सीधा या टेढ़ा जो भी कह देता सबको उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती थी। और किसको, जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसके कंपेयर में इसको माना जाता था, किसको, श्याम शाह को। तो एक है भैल गौल्ला भीतर गौल्ला अर्ज बिनती के मुँह करला। तो एक समय कुमाऊं में गोरिल्ला जाति का मतलब वही है जो गोरखा थे उनका शासन था। राज्य की प्रमुख रानी तथा उसके सभी दरबारी तथा अधिकारी गोरिल्ला ही थे। ऐसी स्थिति में प्रजा को न्याय मिलना कठिन हो जाता था। विनती करें तो किससे करें, तो बोलते हैं भैर गोरला भीतर गोरल्ला, मतलब कि बाहर भी गोरला लोग हैं भीतर भी क्या है अंदर भी जो है वो गोरला है गोरखा लोग हैं, मतलब उन्हीं की तरह दुष्ट वगैरह। तो हम विनती करें तो किससे करें वाली बात थी कि उस टाइम पे बहुत, जैसे कि मान लो अंग्रेज भी शासन कर रहे हैं और उधर आपके वो भी हैं दूसरे जो बाहर से आए हैं मुगल वुगल हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो आदमी अगर जो नॉर्मल है बंदा वो किससे अपनी विनती करे। इधर ये जो अपने हैं मतलब अपने देश पर राज कर रहे हैं दोनों ही बाहर से हैं वैसे तो, लेकिन इधर भी अगर हम हेल्प मांगने जाएंगे अंग्रेजों से तब भी हम फंसेंगे, और अगर इनसे मुगलों या फिर जो दूसरे लोग और रूल कर रहे हैं इनसे हेल्प मांगेंगे तब भी फंसेंगे। तो हम किससे दरख्वास्त करें। तो ये कुछ उस टाइम की प्रचलित सिचुएशन बेस्ड थी। तो होप सो आपकी जो गढ़वाली है वो ख़त्म हो गई हैं और नेक्स्ट में जो है आपकी कुमाऊनी देखने को मिलेगी। गढ़वाली की भी बहुत सारी थी। गढ़वाली ईजिली समझ में आ रही है, उसके शब्दों से पहचाना जा सकता है कि उसका अर्थ क्या हो सकता है। कुमाऊनी में थोड़ा ट्रबल हो रहा है, बाकी देखते हैं।